दोस्तों मैं बहुत सारा वीडियो में देखा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में लोग इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे देते हैं कि उस मोटिवेशन को देख करके बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि सिर्फ ज़िंदगी इसी में है। सही में ज़िंदगी है, लेकिन उतना आप समझे रहेंगे, उतना आपके पास ज्ञान रहेगा तब तो ना आप उतना एक्सपर्ट होंगे ट्रेडिंग करने में। क्योंकि शेयर बाज़ार में तो बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और सबसे ज़्यादा इसके बारे में समझना पड़ता है, सबसे ज़्यादा वीडियो देखना पड़ता है, सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। भविष्य के बारे में थोड़ा सा गणना करना पड़ता है कि ये जो कंपनी में हम अगर इस कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं तो ये कंपनी में आगे चल कर के बढ़ोतरी होगा कि नहीं, कब डाउन होगा, कब इसका शेयर खरीदेंगे। बहुत सारा पॉइंट होता है ट्रेडिंग के टाइम में। एसआईपी कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक स्टॉक परमानेंट के लिए खरीद लिए हैं, उसमें आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है। यही आज समझाने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में कि किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, कब आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा। सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले आप फर्स्ट में जब ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें ये डेली का कम से कम सोचते हैं कि 200, 150, 200 हम कमा लें सिर्फ ट्रेडिंग से। तो उसके लिए कम से कम हमारे पास 10 से 15 हज़ार रुपया 10 से 15 हज़ार रुपया 10 से 15 हज़ार रुपया हमारे पास होना चाहिए। अब 10 से 15 हज़ार रुपया क्यों होना चाहिए आप लोगों को बता रहा हूँ। एक वोडाफोन का मान लीजिए, एक पीएनबी का मान लीजिए। पीएनबी का 127 रुपया या 117 रुपया चल रहा है या 127 रुपये चल रहा है। तो 127 रुपये एक स्टॉक का चल रहा है, एक शेयर का चल रहा है 127 रुपया। अब जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ये जो ट्रेडिंग हम करते हैं तो ये जो 127 रुपया है ना, तो 127 रुपया का 5 गुना कम इसका रेट लगता है। और 127 रुपये का 5 गुना कम रेट 25 रुपया 40 पैसा लगभग इसका होता है, पाँचवा हिस्सा। यानी जब इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के टाइम में टाइमिंग जो होता है 9:15 से लेकर के 3:15 तक ये मार्केट ओपन रहता है। ये क्लोज हो जाता है और ये ओपन होता है 9:15 पे। तो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो जो शेयर 127 रुपये का है वह शेयर 25 रुपया 40 पैसा को हमको मिलता है। और 25 रुपया 40 पैसा का एक शेयर मिलता है। तो अगर 127 रुपया होगा तो ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग जब हम करेंगे तो 127 रुपया जब मेरे पास रहेगा अगर वैलेट में, तो हम ऐसा 5, लेकिन एक शेयर हमको अगर 25 रुपया 40 पैसा मिल रहा है ना, तो उसी प्रकार से हमको नुकसान भी होता है। अगर इसमें हमको 127 रुपया से 128 रुपया हो गया, तो 128 रुपया हो गया तो हमको यहाँ पे सीधे 5 गुना फायदा होगा। हम एक शेयर 127 रुपया में सीधे 5 रुपया का फायदा हो जाएगा मेरा, 5 रुपया का। और यहाँ से अगर कम हो रहा है तो सीधे 5 रुपया का घाटा लग रहा है मेरा। तो जिस प्रकार से इसमें फायदा भी होता है उस प्रकार से नुकसान भी होता है। तो इसीलिए लोग ये नहीं जानते हैं कि हाँ, ये तो देखते हैं कि हमको एक शेयर मिलना था यहाँ पे और हमको 5 शेयर मिल गया उतना ही रुपया में। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि भाई अगर हमको 1 रुपया बढ़ रहा है तब तो ठीक है, 5 हमको 5 रुपया बढ़ेगा, ये इसमें 1 रुपया बढ़ेगा तो हमको 5 रुपया सीधे मिल जाएगा। 1 रुपया नहीं मिल के बल्कि हमको 5 रुपया मिल गया। लेकिन अगर 1 रुपया कम हुआ तो यहाँ पे 5 रुपया तो मेरा गया ना, 5 रुपया सीधे माइनस में गया। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। अब हम सिर्फ फायदा देखते हैं और नुकसान ये नहीं देखते हैं कि कहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे तो नुकसान जाएगा। अब देखिए कल के डेट में पीएनबी का चल रहा था, कल के डेट में पीएनबी का चल रहा था 123 रुपया। और 123 रुपया का मान लीजिए कि हम
इसमें 4 रुपया माइनस है, क्योंकि 127 रुपये से जब 123 रुपया पे आया तो इसमें 4 रुपया माइनस में चल रहा है। तो जब 4 रुपया माइनस में चल रहा है तो हम देखेंगे कि परसों के डेट में मेरा 127 रुपया है, आज के डेट में 123 रुपया हो गया। तो जब हम इसका शेयर खरीदेंगे, ये इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से ग्राफ दिखता है, इस प्रकार से ग्राफ कुछ दिखता है। अब मान लीजिए 127 रुपये यहाँ पे चल रहा था और अचानक यहाँ पे 123 रुपये आके अटका हुआ है। 123 रुपये अटका हुआ है तो हम क्या करेंगे कि 123 रुपया पे यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हमको बेनिफिट्स हो सकता है। ये प्रॉपर नहीं बताया जा सकता है कि 100% होगा ही होगा, ये 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना 90% चांस रखिए कि इसका शेयर बढ़ सकता है। और 4 रुपये का माइनस हुआ है तो आज के डेट में 4 रुपया बढ़ोतरी चल रहा है, तो सीधे 4 या 8 रुपया मेरा फायदा हो गया एक शेयर पे। तो आज के डेट में जो इसका शेयर खरीदा होगा सीधे 8 रुपया का बढ़ोतरी चलेगा। अब इसमें 8 रुपया 123 रुपये में सीधे 8 रुपया का बढ़ोतरी उसको होगा। जो अगर 5,000 का शेयर खरीद लिया है, 3,000 का शेयर खरीद लिया है इसका, वो आज के डेट में लगभग 2-3 हज़ार रुपया कमा सकता है। जब देखा कि 4 रुपया बढ़ गया इसमें तो तुरंत सेल कर देगा। सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि किसका शेयर डेली बढ़ रहा है घट रहा है, डेली बढ़ रहा है घट रहा है। जो शेयर थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा घट रहा है। अब मान लीजिए कि पीएनबी का है, आज 4 रुपये डाउन हो गया, कल 4 रुपये फिर बढ़ जाएगा, फिर परसों 4 रुपये डाउन हो गया। जिसका शेयर इस प्रकार से हो रहा है उसको आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर डाउन हुआ ले लिए, 4 रुपये का बढ़ोतरी हो गया और इसमें 100 शेयर, 200 शेयर, 300 शेयर इसका खरीदे हैं तो 3 चौको 1200 रुपया मेरा आ गया। अगर एक शेयर पे 4 रुपया हमको मिला तो 12 शेयर हमको आराम से मिल गया, 1200 आराम से हमको मिल गया अगर 300 शेयर खरीद लिए हैं तो इस प्रकार से डेली बाय डेली कम से कम 1000, 2000, 1500, 300, 400 रुपया डेली कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम शेयर में पैसा लगाए थे तो मेरा पैसा डूब गया था। जब हम ध्यान ही नहीं देंगे कि कहाँ पे हमको लगाना चाहिए था, किस कंपनी का शेयर लेना चाहिए था, किस कंपनी में ट्रेडिंग करना चाहिए था, कब इसका शेयर लेना चाहिए था, टाइमिंग क्या होता है, सब हमको जब पता नहीं रहेगा तब तो हमको घाटा लगेगा, हमको 100% इसमें नुकसान जाने वाला है। लेकिन हमेशा हम वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ट्रेडिंग कैसे करें, कब नुकसान होता है, कब नफ़ा होता है, किस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अलग अलग लोगों को अलग अलग वीडियो जब हम देखते रहेंगे तो हमको नॉलेज होगा और ये पता चलते रहेगा कि कहाँ पे ये नुकसान होता है, कहाँ पे फ़ायदा होता है। डेली बाय डेली प्रैक्टिस करना भी ये ज़रूरी होता है। कम पैसा लगा करके इसमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। किस कंपनी में आज हम लगाए थे कि तो नफ़ा हुआ था, किस कंपनी में लगाए थे तो घाटा हुआ था। ग्राफ डेली बाय डेली देखना पड़ता है, एक हफ्ता का, एक वीक का, एक मंथ का हमेशा देखना पड़ता है, तब जा कर के ट्रेडिंग के नंबर 1 मास्टरमाइंड बन सकते हैं। और जब एक बार ट्रेडिंग का नंबर 1 मास्टरमाइंड बन गए तो आपको नहीं कहीं सरकारी जॉब करना पड़ेगा, नहीं प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा, नहीं कोई बिजनेस करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेडिंग करके डेली बाय डेली अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपया का अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके। आपके पास 15,000, 20,000 रुपया है, उतना ही पैसा से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बशर्ते डेली बाय डेली एक एक वीडियो आप देखिए, डेली बाय डेली प्रैक्टिस करिए, ट्रेडिंग करिए। टाइमिंग जब स्टार्ट हो रहा है 9:15 पे, उसी टाइम में जी आज के डेट में देख लीजिए किस कंपनी का शेयर थोड़ा सा डाउन हुआ है उसमें पैसा लगा दीजिए और कल के डेट में 9:15 जब हो रहा है तो उसी टाइम में ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए और उस टाइम से 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करिए। जैसे ही इसका शेयर बढ़ रहा है, उछाल मार रहा है थोड़ा सा, उसी टाइम में उसको सेल कर दीजिए। हमको 1000 नहीं आएगा, 200 आएगा ना, 400 आएगा ना। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास ज़्यादा का लालच भी करते हैं तो उसमें भी लोगों का नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादा का लालच भी नहीं करना है हमको, जितना का हो रहा है उतना हमको उसमें सेल कर देना है।
बाकी ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।